Now today we are going to start with chapter number first, India Physical. इंडिया फिजिकल में हम आप देखा होगा ज़्यादातर दो तरीके के मैप होते हैं, एक पॉलिटिकल मैप होता है और एक फिजिकल मैप होता है. फिजिकल मैप में हम माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, ठीक है, डेजर्ट्स वगैरह की बात करते हैं. लुक एट द पिक्चर ऑफ ए कंट्री. इंडिया इज़ वेरी बिग इन साइज एंड 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इट इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी. अगर हम कश्मीर से नॉर्थ की बात करें कन्याकुमारी तक, जो इसका डिस्टेंस है वो 3200 है. ठीक है, 3200 किलोमीटर है. जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, 3200 किलोमीटर है. और ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है. ठीक है, एंड अबाउट 3000 किलोमीटर फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट. अगर हम वेस्ट से ईस्ट की बात करें, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की, जो कितना है इसका डिस्टेंस, 3000 किलोमीटर. ठीक है. हाउएवर द लैंड सरफेस इज नॉट सेम एवरीवेयर. इट्स सरफेस हैज मेनली हिल्स, माउंटेन्स, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू. ये नहीं है कि यहाँ पे जो सरफेस है इवन है, अनइवन होती है, क्योंकि कहीं पे हिल्स होते हैं, कहीं पे प्लेट्यूज होते हैं, कहीं पे रिवर्स होती है और कहीं पे डेजर्ट एरिया होता है. ऑन दीज फिजिकल फीचर्स इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजिकल डिवीजन. इसमें ही हम कुछ फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे. नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ेंगे, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स और आइसलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. क्या आपने देखा होगा माउंटेन्स कैसे छोटी होती है, जिसे हम पीक कहते हैं. ठीक है, और हिमालयस जो हैं हमारे हाई माउंटेन रेंज हैं, जो कहाँ लाई करते हैं, नॉर्थ में लाइन करते हैं. इसे हम होम ऑफ स्नो भी कहते हैं. और जिसकी हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट. ठीक है. Originate from the Himalayas, the Nilgiri hill found in the southern part, while Satpura and Vindhyan range in the central part. ठीक है, जो अगर हम बात करें, जो सतपुड़ा और विंध्यन है वो सेंट्रल पार्ट में मिलती है. ठीक है, और जो नीलगिरी हिल है वो हमें कहाँ मिलती है, साउथ वाले पार्ट में. ठीक है, नीचे. नाउ द नॉर्दर्न प्लेन्स. Different parts of the country have flat and level land mass. These are called plains and are found to the south of Himalaya. They stretch from west टू द ईस्ट. ठीक है, आपने देखा होगा नॉर्दर्न प्लेस कहाँ से स्ट्रेच करते हैं, वेस्ट से किधर की तरफ जाते हैं, ईस्ट की तरफ. मैनी रिवर्स विच स्टार्ट फ्रॉम हिमालयस थ्रू दिस प्लेन्स. दीज रिवर्स ब्रिंग फर्टाइल सॉइल मेकिंग द नॉर्दर्न प्लेन फर्टाइल. दस फार्मर ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप लाइक राइस, व्हीट, मेज एंड शुगर केन. ठीक है, फार्मर अलग अलग तरीके की क्रॉप भी उगाते हैं, जैसे कि आपकी राइस हो गई, व्हीट हो गई, मेज हो गई और शुगर केन. Build पक्का हाउस इन प्लेन्स. प्लेन्स आर ऑल्सो स्ट्रेच इन द ईस्ट एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. आपने देखा होगा प्लेन्स पे ज़्यादातर आपने लोगों के पक्के हाउस देखे होंगे, और ये किधर की तरफ स्ट्रेच करते हैं, टूवर्ड्स द प्लेन्स ऑफ ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्ट. दीज कोस्टल प्लेन्स जॉइंस एट कन्याकुमारी, जो क्या है हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है. सदर्न मोस्ट पार्ट क्या है हमारा, कन्याकुमारी है. Now the plateau, the southern plateau of India is a peninsula. Peninsula is a piece of land. जो peninsula होता है वो एक piece of land होता है जो water से surrounded होता है on 3 side. तीनों साइड किससे घिरा होता है, पानी से घिरा हुआ होता है. Indian southern part is surrounded by Bay of Bengal in the east, Arabian Sea in the west and Indian Ocean in the south. ठीक है, अगर हम इंडिया का southern part की बात करें, ठीक है, जो इंडिया के हम सदर्न पार्ट की बात करें, ठीक है, इसमें इंडियन ओशन जो आप कहाँ पे है आपका, साउथ में, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. ऑल द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अ प्लेट्यू. द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द सदर्न प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू. पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम सदर्न प्लेट्यू भी कहते हैं और डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं. ठीक है, दिस एरिया इज नोन फॉर इट्स ब्लैक सॉइल विच इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉर्न. अगर हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करें, ये गुड होता है फॉर ब्लैक सॉइल में, बहुत रिच होता है, और इसमें हम कौन सा क्रॉप, ज़्यादातर कॉटन हम ग्रो करते हैं. द कोस्टल प्लेन अपार्ट फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन, नैरो स्ट्रिप प्लेन्स आर ऑल्सो फाउंड ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. दे आर कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. अगर हम अपना सदर्न पार्ट देखें तो ये वाला तो आपका क्या होता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होते हैं, और जो ये वाली साइड होती है क्या होते हैं आपके, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द आइसलैंड. आइसलैंड क्या होता है, कोई भी लैंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था, चारों तरफ क्या मतलब सारी साइड्स पानी से घिरा हुआ था, वो आइसलैंड होता है.
An island is a piece of land surrounded by water on all sides. Some islands of part of our country, the two islands Lakshadweep in Arabian Sea and another Andaman and Nicobar in the Bay of Bengal. दो आइसलैंड है, एक तो लक्षद्वीप है, एक अंडमान एंड निकोबार है. ठीक है, लक्षद्वीप अरेबियन सी में लाई करता है और अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लैंड इज सैंडी. दिस एरिया इज वेरी ड्राई एंड हॉट. देयर इज लिटिल और नो रेनफॉल, सो क्रॉप्स आर ग्रोन. ठीक है, आपने देखा होगा डेजर्ट में रेनफॉल वगैरह तो होती नहीं है, बारिश नहीं होती, तो पानी की बहुत कमी होती है. तो यहाँ पे वो वाले क्रॉप उगाए जाते हैं जिनको ज़्यादा वाटर की नीड ना पड़े, जैसे कैक्टस हो गया आपका. ठीक है, एंड बाबुल हो गया. ये ऐसे दोनों प्लांट हैं दे डू नॉट नीड वाटर. ठीक है, इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट इज द स्टेट ऑफ राजस्थान. ठीक है, जो थार डेजर्ट है वो हमें कहाँ मिलता है, राजस्थान में. और यहाँ पे जो एनिमल मिलता है वो कैमल मिलता है, जिसे हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं. कैमल को और क्या कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट. इट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इज कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट. और कैमल का यूज़ हम किस में करते हैं, अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन करने, मतलब चीज़ों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस भेजना है. और बहुत लोग आपने देखा होगा, अगर उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना है, मूवमेंट करनी है, तो भी वो कैमल का यूज़ करते हैं. क्लाइमेट, ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड सरफेस द क्लाइमेट ऑल्सो वेरीज इन द कंट्री. On mountains it is cold for most of the year. In plains it is hot in summer and cold in winter. अगर माउंटेन की बात करें तो वहाँ पे जो क्लाइमेट रहता है बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है. ठीक है, हमेशा क्या कहता है, ठंडा रहता है. और बहुत बार ऐसा होता है स्नो भी पड़ती है. लेकिन अगर प्लेन की बात करें, दोनों तरीके का टेम्परेचर मिलेगा, हॉट भी और कोल्ड भी. ठीक है, इन डेजर्ट इट इज़ वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर. ठीक है, अगर डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है समर्स में और बहुत ज़्यादा ठंड होती है विंटर्स में. और डेजर्ट का जो टेम्परेचर होता है, सॉरी कोस्टल एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है. ठीक है, देयर इज वेरिएशन ऑफ रेनफॉल इन डिफरेंट प्लेसेज एंड डिफरेंट सीजन. आपको अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग सीजन्स में अलग अलग तरीके के वेरिएशंस दिखेंगे. जैसे मैंने आपको बताया, माउंटेन्स का बताया, रेन मतलब और प्लेन्स का बताया, डेजर्ट्स का बताया और कोस्टल एरियाज का बताया. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू.